अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अलशिफा ऑफिशियल। मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको ख़ुद ये बात समझ में आएगा। अगर आप सही अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं और आप अपने आप को सही सुन्नी व जमात कहते हैं और अपने आप को सही मोमिन और मुसलमान कहते हैं और वादा आप ये चैलेंज करते हैं कि मैं जन्नती हूँ और मैं सब कुछ हूँ, तो आप ख़ुद अपने दिल पे हाथ रखकर इस वीडियो को देख के आप इंसाफ करेंगे कि ये जो पीर बनकर, जो आपके जाली पीर बनकर जो स्टेज पर बक रहा है, ये हरामी है या हलाली है। ये पूरी तकरीर भी अगर आप सुन लें, इसकी तकरीर कम से कम 1.5 घंटे की है, लेकिन पूरे 1.5 घंटे की मैं नहीं दिखला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखलाऊँगा कि इसकी पूरी तकरीर भी आप देख लें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बक क्या रहा है, ये हरामुद्देहर कर क्या रहा है। आप देखिए, उसके बाद समझ। अब मुझसे अगर पूछो क्या आवाजें आ रही नासबियों की, तो मेडे 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 मेडे। आगे समझ गए होगे। मेडे 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 के बाद क्या होता है? हाँ, और मियां हम लोगों का तैयारा, हम लोगों का सैयारा, वो तो हमारे प्यारे आला हजरत ने बता दिया। मुल्ला को जिंदगी हो गई बुखारी पढ़ते हुए। अरे मुल्ला, जब तक अली की निगाह ना हो, जब तक अली की निगाह ना हो, वली बनता नहीं है। किताबें उठा के पढ़, सरकार हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला बराए मुस्तफा बहरे शब्बीर, करो हम सब की मदद अशरफ जहांगीर। ये मुल्ला ने बुखारी पढ़ते रहे, अरबी बोलते रहे, फारसी बोलते रहे, मदरसे बनाते रहे, चंदे करते रहे, धंधे करते रहे, लेकिन अली को छोड़ो, मुस्तफा की गली ना समझ सके। ये सदका है मज़ार आला हजरत का, ये सदका है हुजूर शेरे हिंदुस्तान का कि आंखें खोल दी। मक्कारी ढोंग से अल्लाह बचाए। मैं सबके नाम नहीं जानता। ललकार है, ललकार है, नारा हैदरी, जबान जबान गली गली, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान, नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुलह कुल्लियों का कर खात्मा, नासबियों का कर खात्मा, फैज़ाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले चंदे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। तावर कुल ऐरब ओला, सदका आले मोहम्मद का, सदका आले मोहम्मद का। हम सब के अहलो अयाल को शाद रखियो तायो मुलमियाद। ला इलाहा इल्लल्लाह हक, ला इलाहा इल्लल्लाह हक, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुफ्र का जंगल जलता रहे, कुफ्र का जंगल जलता रहे, देओ का बंदा जलता रहे, देओ का बंदा जलता रहे। दम नजदी का निकलता रहे, दम नजदी का निकलता रहे, दम
दम नाज़वी का निकलता रहे, दम रावजी का निकलता रहे, दम खारजी का निकलता रहे, उस पे भाला चलता रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल में तू ही हाजिर हो, हाँ दिल में तू ही हाजिर हो। से कहो छक्को, चूतड़ों पे जुब्बा पहनना आसान है। अरे नाज़वी मुल्ला मुफ्ती छक्को हिजड़ो, ये मदरसे राजस्थान MP UP में बनाना आसान है। अबे अली की बात करते हो, 1400-1500 साल के बाद बू अली का जवाब नहीं मिलता। 1400-1500 साल के बाद हशमत अली का जवाब ले, हशमत अली का जवाब ले अगर हलाली है। हशमत अली का जवाब नहीं मिलता। एक सैयद पुकार उठा, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बातें कहते थे। अरे दूसरों का करें, काफिरों का करें, अपनों का करते हैं। अब जब उन्हीं वहाबड़ों ने इनके डाल दिया, हाँ, तो हजरत आ गए अगले स्टेप पे, नए फिरकों पे। इलियास पादरी का, शाकिर का, हमें तुम्हें मिला भी कैसा है, तुमसे तो वो मुल्लानों से कव्वाल बेहतर है। जिसको जो रहबर मिला मुबारक हो, हमें तो हमारा रहबर शेर हिंदुस्तान, हमारा रहबर शेर हिंदुस्तान अली ही काफी। हजरत ने दावतियों का रद शुरू किया तो इन्होंने गिरगिट का रंग बदला। मौलवियों ने इंडिया के, पहले बोले काफिरों का करो, जब वहाबियों का कम हुआ, जो होना थे देवबंदी वहाबी हो गए, अब नए फिरके आए तो क्या बोले, अरे बोले कम से कम वहाबियों का करो, तुम इन पे आ गए। समझ रहे हैं 2 मिनट? अब इलियास ने क्या लिखा, माज़अल्लाह के खुद तो बैठा है मक्का शरीफ काबे के अंदर, हुजूर खड़े हैं, माज़अल्लाह पीर हो तो ऐसा हो। मैं हजरत के साथ था जामनगर बेड़ी में, आए भी वहां के लोग, ये करम है ख्वाजा साहब दिखा रहे हैं, वजीर मेरा जा रहा है, सारे इंडिया से जाओ, जाओ बेटा अपन से बात करो, वजीफा बताते हैं 40 दिन पढ़ो और पूछो गरीब नवाज इस टाइम जमीन के ऊपर कौन वजीर बना बैठा है। पूछो जामनगर वालों से, इतनी पगड़ियां जमा हो गई। और हजरत ने उस टाइम कहा ये किताब सुनाओ, सरकार का पैगाम अत्तार के नाम। लोग कहते हैं खराबी क्या है, खराबी क्या है, खराबी क्या है? कभी कभी तो कोई नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे, इश्क मोहब्बत फैजाने मज़हरे आला हज़रत, फैजाने हुजूर मुशाहिरे मिल्लत, फैजाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर मशहूद मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर नासिर मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर बाजी साहिबा जिंदाबाद। तो मियाँ देखो, अजमेर की गलियां हैं, आंखों में नजारे हैं, ये इनके नसीब में नहीं है। और मैं तो अजमेर शरीफ बैठा बैठा सोच रहा था, हजरत किताबें दिखाते रहे, तकरीर करते रहे, अब दावती अत्तारियों की डेट पूरी हो गई, हजरत ने बचा लिया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। बंदर की शक्ल वाला इनका कायद, बंदर की शक्ल वाला इनका कायद, बंदर की शक्ल वाला इनका कायद, और हमारा आका, आकाओं का आका, मौलाओं का मौला, वालियों का वाली, वो प्यारा कि जिसकी ये डाकू भी उम्मत में है, सदका खा रहे हैं, वो नबी की विलादत मनाते। मैंने तो कहा था तुम्हारे बाप की मिलाद है, रसूले पाक की मिलाद है, तुम्हारे नाना नहीं है रसूले आजम, हसनैन के नाना है रसूले आजम, फातिमा के बाबा हैं,
नबी गोद में लेके फरमाते मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। तो उस बंदर की शक्ल वाले को कहते हैं कायद। कभी केला घुमाता है, कभी सेब खिलाता है। बोलो वहाबियों से किसने बचाया? देवबंदियों से किसने बचाया? जमातियों से किसने बचाया? ये बंदर की शक्ल वाले इलियास पादरी से किसने बचाया? ये शाकिर बिजनेसमैन से किसने बचाया? ये नासबियों से किसने बचाया? एक बात बताऊं मैं, एक बात सोचो, फना फिर शेख, फना फिर शेख, फिर फना फिर रसूल, फिर फना फिर ला। उलमा बैठे हैं। आप एक बात देखिए, मेडे 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 मेडे, हमारी आवाजें नहीं आती हैं। हमारी तो आगे बढ़ने की आवाज आती है, चल रे मौला वाली है। कोई एडे मेडे नहीं। जहाज तुम्हारे गए, क्रैश तुम्हारे हुए, आगे इंशाल्लाह अली के भरोसे कह रहा हूं, आगे जो हशर होने वाला देख लोगे। कह दो आदा से मनाए अब जानो की खैर, बरक़ है खंजरे खूंखार है खामा तेरा, तब तुम्हें समझ में बेटा आप पाओ के लौंडियों के मदरसे खोल के तुम्हारे मुजरे खोल दूं? तुम्हारे बेटा जो वीडियो चलती है और ब्रेकिंग न्यूज चलती है, ये बच्चे अगर निजामी रंग में और मस्ती में झूम जाएं तो ये मस्ती इनके बाप से नहीं मिली है, ये मस्ती हमको इनको महबूबे पाक से मिली है। ये नसीब है हमारा इनका। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नाजरीन, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसका मुलाजा फरमाया। ये वीडियो है बहुत बड़ी, बहुत लंबी है, बहुत ये है। इस वीडियो को अगर पूरा देखें तो सही बात में आपको समझ में आ जाएगा। जिस शख्स को आप वीडियो में देख रहे हैं बकवास करते हुए, ये अपने आप को कहता है कि मैं बरेलवी हूँ, मैं आला हजरत को मानने वाला हूँ, आला हजरत के मसलक पे चलने वाला हूँ। चलिए, किसी के मसलक पे चलने वाला हूँ, मसलक से कोई मुझे लेना देना नहीं है, और जो भी सही है उसके सही को सही और ख़राब को ख़राब कहने में कोई हर्ज नहीं है, और ख़ूब ज़ोर शोर से आप कह सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो से इसकी बात सुनकर इस नालायक नाजायज़ के बच्चे को आप सुने कि ये कह क्या रहा है। मेरे भाई, पीरों का क्या काम है? पीर तो हमेशा लोगों के अंदर में प्यार, मोहब्बत, इखलाक, हमदर्दी और दीन को फैलाता है। लेकिन इस देखिए बदतमीज़ बद्दीन को, बदतरीन शख्स को, इस जलील और खबीस के बच्चे को देखिए। ना जाने कहाँ से ये खबीस का बच्चा उठ के आके जो स्टेज पर खड़ा हो गया। इसकी पूरी तकरीर कम से कम 1.5 घंटे की है। 1.5 घंटे के अंदर में कहीं भी इसके तकरीर में कोई मोहब्बत, कोई अखलाक, कोई लोगों को जोड़ने की बात या दीन की बात या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें या अल्लाह की सही बातें कुछ भी नहीं। सिर्फ पूरी तकरीर में सिर्फ एक दूसरे को जो है गालियाँ, दूसरे को बुरी भली बातें और क्या उल्टी सीधी बातें। और आगे जो बैठे हुए महफिल में जो जलील का बच्चा सब है, जाहिल कमीना, वो सब सुन लीजिए, इनकी बातों को सुनिए। बस नारे तकबीर और बस पीर साहब, और इसी जलील की बात लोग सुन रहे हैं। मैं आप लोगों से ख़ुद ही पूछना चाहता हूं कि आप इस पूरी तो नहीं है, जितनी भी आप जो सुन रहे हैं इसको सुन के आप ख़ुद अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि आपको इसकी पूरी बात सुनकर कोई दीन की बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को और ख़ास के जिसे इल्म अता फ़रमाया है, जिसे आलिम बनाया है, जिसे उलमाए हक़ बनाया है, उनके ऊपर ख़ास के और ज़िम्मेवारी ये है कि आप, अगर आपके भटके हुए लोग हैं, आपके ठीक है, आपके अक़ीदे से दूसरे अक़ीदे में गए हुए लोग हैं, तो आप अपने मोहब्बत और अपने प्यार से उसे इतना दीन समझाएं, अच्छी बात समझाएं कि ताकि वो अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छी बात पे आएँ और अच्छी दीन को सही समझने वाले और दीन पर अमल करने वाले बन जाएं। लेकिन अब ऐसे जलील जब स्टेज पर आएंगे तो इन कुत्तों से आप क्या यकीन
ये रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? एक भी मुसलमान के दिल में कोई मोहब्बत, अखलाक या दीन की बातें नहीं जा सकती उसके अंदर में। सारी बातें, इन हरामुद्दहरों की बात सुनकर लोगों के दिलों में नफ़रत और नफ़रत के सिवा कुछ भी नहीं। जिस तरीके से आज हमारे हिंदुस्तान भारत के अंदर में बीजेपी, आरएसएस, हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना, आरएसएस, ये जितनी भी हैं, जिस तरीके से झूठी कहानियाँ बोलकर लोगों में नफ़रतें फैला रही है, गलत बातें फैला रही है और नफ़रतों की दुकान लगा रही है, इसी तरीके से ये लोग कमीने, बदतरीन इंसान, ये एक इंसान को हम इंसान कहेंगे इनके कहने के मुताबिक, चलिए बेटी का, इन जलीलों के कहने के मुताबिक, इस कमीनों के कहने के मुताबिक, इस बदतरीन शख्सों के कहने के मुताबिक, चलिए आप क्या चाहते हैं कि ये इन जलीलों को तो चाहिए था, इन कमीनों को चाहिए था कि आप अपने अगर मसलक में लोगों को लाना चाहते हैं तो क्या प्यार मोहब्बत ही तो फैलाएंगे या लोगों में नफ़रत फैलाएंगे? नफ़रत से मेरे भाई कभी भी दीन नहीं फैला। आज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अकेले थे। जब आपने कुफ्र के अंदर में मोहब्बत और अखलाक फैलाया तो आज दुनिया में, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद जो है, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि फैलता ही चला गया। लेकिन आप देखें, नफ़रत फैलाने वाले इस सरज़मीन पर जितनी भी कौमें आई, उसने कभी भी अपने धर्म का प्रचार नहीं किया और कभी भी उनकी धर्म आगे नहीं बढ़ी, उनका इजाफा नहीं हुआ। इसी तरीके से ये बरेलवी मसलक के जो चंद हरामुद्दहर जो पीर बनकर स्टेज पर जाकर गालियां बकते हैं, नफ़रतें फैलाते हैं, बददीनी बात करते हैं, इनकी बातों को सुने। एक भी लोग ये जो है दीन फैलाने वाले नहीं हैं। मेरे भाई, आप ख़ुद ही जो है इस हरामुद्दहर की बात को सुनकर आप ख़ुद फैसला करें कि ये स्टेज पर बकवास करने वाला हरामुद्दहर है, हरामी है या हलाली है। इसकी बात को सुने और आप ख़ुद अपने दिल पे हाथ रखें, क्या इसकी बातों से दीन फैलने वाला है, लोगों के अंदर में अच्छाई आने वाली है, लोगों को दीन समझ में आने वाला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद बढ़ने वाली है? नहीं, इनकी तकरीर से तो खैर कभी भी नहीं होगी। और इनके नफ़रती चिंटू जो जाहिल आगे बैठे हुए जाहिलाट, एक भी दीन के बारे में कुछ भी अलिफ जानने वाले भी नहीं लोग हैं। लोग उनको क्या है, वाह वाह कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के बाद जो है मिठाइयाँ बढ़ जाएगी, हरामखोरी, हराम के जो है लुक़मे मिल जाएंगे, खा के घर चले जाएंगे। और ये जो बकवास कर रहा है स्टेज पे चढ़कर, बस पॉकेट में नोट का जो है गड्डी भरेगा और चल देगा। चलिए, ऐसे लोगों से आप बचें, दावत व तबलीग से जुड़ें, दीन को सीखें, ईमान को मजबूत करें और फिर आप अल्लाह को राज़ी कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों पर ठंडक पहुँचाने वाले बन जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाई बन जाएं, दीवाने बन जाएं। मेरे भाई, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह से होने का यकीन रखते हैं तो बेशक आप दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब हैं, वरना दोनों जगह बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे जाली पीर, हरामखोर पीरों के अगर पीछे चलें तो तबाही दुनिया में भी, बर्बादी दुनिया में भी, आखिरत तो खैर बर्बाद हो ही जाएगा। ठीक है, आप होशियार रहें ऐसे लोगों से। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।